नमस्कार, बिग ब्रेकिंग देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले पन्ना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। फंदे पर लटका हुआ बाघ का शव मिला है। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ का शव मिला है। पहली बार बाघ का शव फंदे से लटका हुआ यहां पर मिला। बाघ की हत्या कर बाघ को वायर से बांधकर लटकाया गया है। पन्ना टाइगर रिजर्व की टीम मौके पर मौजूद है। उत्तर वन मंडल अंतर्गत विक्रमपुर बीट की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि बेहद ही मार्मिक तस्वीरें। फंदे पर लटका हुआ बाघ का शव पाया गया है। पहली बार इस तरह का वाकया पन्ना टाइगर रिजर्व में। प्राथमिक तौर पर यह आशंका कि बाघ की हत्या कर बाघ को वायर से बांधकर यहां पर लटकाया गया था। पन्ना टाइगर रिजर्व की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। लगातार इस मामले में अब जांच शुरू की गई है। उत्तर वन मंडल अंतर्गत विक्रमपुर बीट की घटना। तो फंदे पर लटका हुआ बाघ का शव पाया गया। पन्ना टाइगर रिजर्व से तस्वीरें सामने आई हैं। पहली बार बाघ का शव फंदे से लटका मिला है। हत्या की आशंका, उसके बाद वायर से बांधकर बाघ को यहां पर लटकाया गया। ज्यादा जानकारी हम लेंगे सहयोगी संजय तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना पर अभी तक? जी अवंतिका, जैसा कि आपने दर्शकों को बताया कि यह पन्ना के उत्तर वन मंडल के विक्रमपुर की घटना है, जहां पर यह बाघ तस्वीरों में दिख रहा है, लटका हुआ है। और यह क्लच वायर, जो मोटरसाइकिल का क्लच वायर होता है, उसके फंदे पर लटका हुआ है। हालांकि मीडिया को अभी वहां पर जाने नहीं दिया जा रहा। घटना स्थल पर हम लोगों को 200 मीटर की दूरी पर रोका गया है। आला अधिकारियों के आने का इंतजार किया जा रहा है। सीसीएफ छतरपुर यहाँ पर पहुंचेंगे और वह इसका निर्णय करेंगे कि यह बाघ को लटकाया गया है या किसी जंगली जानवर को फंसाने के लिए किसान प्रायः फंदा लगा देते हैं और बाघ आकर के फंस गया हो। यह भी आशंका जताई जा रही है। दोनों आशंकाएं हैं। हालांकि पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 70 से भी अधिक है, तो इसलिए बाघ अगल बगल विचरण करते पाए जा रहे हैं। और इस तरीके की घटनाएं जो हो रही हैं, बाघ मारे जा रहे हैं, यह बहुत ही चिंताजनक विषय है। जी अवंतिका। बिल्कुल संजय, जानकारी ये भी कि पहली बार इस तरह की घटना टाइगर रिजर्व से सामने आई है, लेकिन क्या कोई पहले की आशंका, क्या शिकारियों की तरफ से ऐसे शिकार पन्ना टाइगर रिजर्व में पहले किया गया? जी निश्चित रूप से 2009 में पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 0 हो गई थी। और उस समय पर जब सीबीआई जांच की गई थी तो उसमें पाया गया था कि पोचिंग के चलते ही यहाँ के बाघों की संख्या 0 हुई है। शिकार बहुत ज्यादा यहाँ पर हुए थे। इसके बाद 2009 में ही बाघ पुनर्स्थापना योजना यहाँ पर प्रारंभ की गई, जो कि प्रदेश के अलग अलग टाइगर रिजर्व से यहाँ पर बाघ बाघिन लाए गए और यहाँ पर उन्हें पुनर्स्थापना के दौरान छोड़ा गया। इसके बाद यहाँ पर 70 से अधिक बाघ बाघिन विचरण कर रहे हैं और यही कारण है कि बाघों की बढ़ गई है संख्या। और बड़ी संख्या के कारण बाघ कभी सड़कों पर दिखाई देते हैं, कभी किसानों के खेतों पर दिखाई देते हैं। और किसान है कि बाघ को मारते तो नहीं है, लेकिन उनके डर के कारण हो सकता है किसी के साथ किसान ने जंगली जानवर उनकी खेती को नुकसान ना करे, इस वजह से यह फंदा लगाया हो। लेकिन जिस तरह से ये तस्वीर में दिख रहा है कि बाघ ऊंचाई पर है, इस तरीके से दिख रहा है जैसे वो लटकाया गया हो, इसकी अभी जांच होनी है। सीसीएफ छतरपुर का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर एवं डिप्टी डायरेक्टर दोनों मौजूद हैं और यहाँ पर चारों तरफ से सूक्ष्मता से जांच की जाएगी कि यह बाघ की हत्या की गई है या धोखे से किसी जंगली जानवर के लिए, जो किसान प्रायः अपनी किसानी बचाने के लिए, खेती बचाने के लिए फंदा लगा देते हैं, इस वजह से ये धोखे से फंस गया है। इसकी जांच की जाएगी। जी संजय, अगर शिकार के पहले भी मामले यहाँ से सामने आ चुके हैं, क्या अगर जैसे किसान शिकारियों की तरफ से इस तरह की घटनाएं जिनको अंजाम दिया जाता है, क्या सुरक्षा के यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं इन बाघों के लिए? जी निश्चित रूप से आपने बहुत बड़ा प्रश्न उठाया है कि सुरक्षा के इतने बड़े जंगल में अब कोई भी इंतजाम पुख्ता नहीं है, क्योंकि पन्ना टाइगर रिजर्व का जो एरिया है वो 542 वर्ग किलोमीटर का है। इसके अलावा जो बफर जोन क्षेत्र में बाघ विचरण कर रहे हैं, मैंने जैसा कि पहले आपको बताया कि बाघ टाइगर रिजर्व सीमा से बाहर आ रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर किसी प्रकार के कोई भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं है और हो सकता है कि शिकारियों ने भी इस शिकार को अंजाम दिया हो, लेकिन इसकी आशंका कम है, क्योंकि यदि शिकारियों ने टाइगर को मारा होता तो उसके अवशेष, जो कि नाखून है या उसके जो भी बॉडी के पार्ट्स हैं, वो जो बहुत ही ज्यादा कीमत पर चाइना के बाजार में बिकते हैं, उन्हें ले जाते। या हो सकता है कि मारने के बाद उन्हें किसी तरीके से
देख लिया गया हो या टाइगर रिजर्व के प्रबंधन का जो बीट गार्ड है जिसकी नजर पड़ गई हो तो वो छोड़ के चले गए हों। इन सभी विषयों पर जांच होनी है। लेकिन यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि पन्ना टाइगर रिजर्व एक ऐसा टाइगर रिजर्व है जो कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिलाया हुआ है, और यहाँ पे ही अगर टाइगर सुरक्षित नहीं होंगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जी अवंतिका। बिल्कुल संजय, ठीक बात आप कह रहे हैं कि पन्ना टाइगर रिजर्व की वजह से मध्य प्रदेश की पहचान इतनी ऊपर, लेकिन निश्चित तौर पर जब मीडिया को इस घटना के बाद से यहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा है, क्या अधिकारियों की तरफ से, वन विभाग की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर बयान इसको लेकर? निश्चित रूप से बयान देने से बच रहे हैं, लेकिन पन्ना टाइगर रिजर्व का रवैया हमेशा से ही जंगली रहा है। उनका कानून, जंगल का कानून वो मानते हैं, और निश्चित रूप से ये तो मीडिया की बात है, वहां पर पुलिस कर्मियों को भी इजाजत नहीं दी जाएगी। वो उनके स्वयं के सुरक्षा गार्ड होते हैं, उनका स्वयं का जंगल का कानून होता है। और यह मैं एक विरोधाभास में नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर बाय द वे सत्यता है तो मीडिया को जाने दिया जाना चाहिए, दूर से फोटोग्राफ, वीडियोग्राफ निकालने देना चाहिए। लेकिन हमेशा से पन्ना टाइगर रिजर्व जो पाएगा, क्या नहीं पाएगा, वो डिक्लेयर करेगा कि ऐसे मारा गया। यही कारण है कि पन्ना टाइगर रिजर्व में आए दिन बाघों की मौतों के मामले सामने आते हैं और कोई भी कार्रवाई नहीं होती, ना ही कोई आला अधिकारी के ऊपर और ना ही किसी सुरक्षा कर्मी के ऊपर और ना ही किसी को पकड़ा जाता है। यही कारण है कि यहाँ पर टाइगर्स की और टाइगरों की लगातार मौतें हो रही हैं। जी अवंतिका। बिल्कुल संजय, बहुत ही बड़ी बात आपने कही है, क्योंकि अब मध्य प्रदेश की शान है पन्ना टाइगर रिजर्व, और सरकार की तरफ से, अगर प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले पर दखल नहीं दिया जाता तो इस तरह की वारदातें तो बढ़ती रहेंगी, क्योंकि कोई भी सख्त कार्रवाई मौके पर नहीं होती है। जी बिल्कुल, आपने बहुत सत्य बात कही। और मैं आपको यह भी बता दूं कि पन्ना टाइगर रिजर्व का जो भी फैसला निकल कर आएगा वह सभी को मानना पड़ेगा। वहां पर कोई भी जांच एजेंसी या किसी प्रकार की कोई भी व्यक्ति को वहां पर जाने नहीं दिया जाएगा। जी बिल्कुल, तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को। हालांकि बेहद ही चिंताजनक बात है जब पन्ना टाइगर रिजर्व टाइगर्स के लिए ही मशहूर है, और टाइगर के यानी कि बाघ का यहाँ पर शव मिलता है, वो भी वायर से लटका हुआ शव मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये भी आशंका संजय कि किसी इंसान की तरफ से ही ऐसा किया गया हो, क्योंकि आप ये भी जानकारी दे रहे हैं कि किसानों की तरफ से भी आमतौर पर फेंसिंग यहाँ पर की जाती है, जिससे कोई भी जानवर जिसका शिकार वो कर सके। हालांकि बाघ का इस तरह से फंसने का पहला ही मामला पन्ना टाइगर रिजर्व से देखने को मिल रहा है काफी समय बाद। तो तस्वीरें देखिए, लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, फंदे पर टाइगर लटका हुआ मिला है ये शव। और लेकिन बात यही कि मीडिया को आसपास नहीं जाने दिया जा रहा है, साथ ही साथ प्रबंधन की तरफ से भी अभी तक कोई बयान इसको लेकर सामने नहीं आया है। कहीं ना कहीं आशंका यही कि चूक प्रबंधन की तरफ से हुई होगी, क्योंकि जिस तरह से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि पन्ना टाइगर रिजर्व में कोई सावधानियां इस तरह से बाघ के संरक्षण के लिए नहीं बरती जाती हैं, और इस तरह से जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो कोई भी कड़ी कार्रवाई यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। हालांकि यही कुछ बड़ी वजह जब इस तरह की घटना सामने आई, इसलिए कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं। अगर प्रशासन की तरफ से इस मामले में दखल नहीं दिया जाएगा तो किस तरह से बाघ के शिकार को ऐसे रोका जा सकता है। तो पन्ना टाइगर रिजर्व की ये तस्वीरें, और अब पुलिस की तरफ से भी घटना की जांच जरूरी।